चलो देखते हैं हम लोग क्लास 8 का मैथ का चैप्टर नंबर 1 में हम लोग देखे थे बहुत सारा परिभाषा लिखाए नहीं थे, समझाए थे कि पूर्ण संख्या किसको कहते हैं, परिमेय संख्या, अपूर्ण संख्या, पूर्णांक, धनात्मक, पूर्णांक, ऋणात्मक, उन सब सारे बातों को देख करके हम उस जगह पर छोड़े थे जहाँ से अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं। वो जगह था हमारा परिमेय संख्या। या तो देखिए परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जाए, P/Q के रूप में लिखा जाए, जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0। Q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ऐसे संख्या को हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। शून्य जो है वो शून्य जो है एक परिमेय संख्या है। शून्य एक परिमेय संख्या क्यों है? क्योंकि 0/1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर P/Q करेंगे तो P इज इक्वल टू 0 और Q इज इक्वल टू 1। Q 0 के बराबर नहीं है, 1 है। ठीक है। तो इस प्रकार परिमेय संख्या वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जाए, जहां Q 0 के बराबर नहीं है, परिमेय संख्या कहलाता है। जैसे 1/2, 5/7, 11/13, ठीक है, 6/7, 86, ये सारा परिमेय संख्या है। हम सारे को P/Q के रूप में लिखे हुए हैं। अंश को हम लोग P और हर को हम लोग Q कहते हैं। एक प्रकार का वो भिन्न है, परिमेय संख्या भिन्न है, नहीं? तो क्या ये 5 जो है वो एक भिन्न है या नहीं? 5 भी एक भिन्न है। जब 5 भिन्न है तो वो परिमेय संख्या भी है, क्योंकि 5 को हम 5/1 लिख सकते हैं। कोई भी संख्या यदि हो तो इसमें एक भागा रहता है, इसमें एक गुना रहता है और इधर एक प्लस चिन्ह रहता है, साइन दिखता नहीं। एक संख्या लिखेंगे ना तो इतने चीजों को समझना होगा। ऊपर में 1/, ऐसे करेंगे वो गलत हो जाएगा। ये हमारा बस यही है कि केवल 5, यानी 5 में एक गुना रहता है, 5 में एक भागा रहता है और 5 के बाएं साइड प्लस चिन्ह रहता है, वो साइलेंट रहता है। लेकिन अगर ऋणात्मक पूर्णांक की बात करें, नेगेटिव इंटीजर की बात करें, तो ये माइनस स्पष्ट रूप से दिखना चाहिए, स्पष्ट रूप से रहता है। ये हालांकि इसमें भी एक गुना है, एक भागा है, लेकिन ये ऋणात्मक है और ये धनात्मक। तो इस तरीके से ये भी परिमेय संख्या है। जब हमने देखा कि ये परिमेय संख्या है तो इसका मतलब है कि परिमेय संख्या भी जो होते हैं वो धनात्मक होते हैं और ऋणात्मक भी होते हैं। धनात्मक परिमेय संख्या कैसा है और ऋणात्मक परिमेय संख्या, अभी तो बता दें कि ये धनात्मक है, ये धनात्मक परिमेय संख्या है। या ऋणात्मक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या भी 2 प्रकार की। क्या है? परिमेय संख्या भी 2 प्रकार की। एक धनात्मक परिमेय संख्या। परिभाषा तो नहीं लिखाएंगे हम, लेकिन धनात्मक परिमेय संख्या का एग्जाम्पल को हम दिखा दें। जैसे 1/2, 3/7, 5/9, ये सारा धनात्मक परिमेय संख्या है। ऋणात्मक परिमेय संख्या, ऋणात्मक परिमेय संख्या
ऋणात्मक परिमेय संख्या एक -1/2 या फिर 1/-2, ये दोनों एक ही चीज है। एक -1/2 करो चाहे 1/-2 ऋणात्मक परिमेय संख्या। -7/9 -11/12 ये ऋणात्मक परिमेय संख्या। अब -3/-5 ये ऋणात्मक परिमेय संख्या कहेंगे कि धनात्मक परिमेय संख्या? क्यों? क्योंकि ये माइनस ऊपर से ये माइनस नीचे से कैंसिल होकर के बचेगा 3/5। इसका मतलब ये एक धनात्मक परिमेय संख्या है। धनात्मक परिमेय संख्या, ऋणात्मक परिमेय संख्या हम लोग समझ चुके हैं। किसी को डाउट है? अब यहां से हम लोग चलते हैं तुल्य परिमेय संख्या। तुल्य परिमेय संख्या क्या है? तुल्य परिमेय संख्या किसको कहते हैं? तुल्य परिमेय संख्या मान लो यदि 5/11 हम किए तो तुल्य परिमेय संख्या 10/22, 15/33, 20/44, 25/55। क्या ये तुल्य परिमेय संख्या समझ पाए? क्यों है तुल्य परिमेय संख्या? गुणज है। ये 5 का गुणज है, नहीं भी होता तभी बनता। ये 11 का गुणज है। 5/11 है। ये 10/22 है तो इसको हम 2 से कटा दें। 2×5 = 10, 11×2 = 22, तो यहाँ भी 5/11 आया। फिर 15/33, तब 5 3 से कटा दो। 3×5 = 15, 11×3 = 33, तो फिर 5/, देखो यहाँ भी 11 है। सब जगह में 5/11 आ रहे हैं। यहाँ पर अगर हम लें 20/44, 4 से कटेगा, तो क्या ये 5/11 आया कि नहीं आया? तो हम इसको तुल्य परिमेय संख्या कहेंगे। ठीक है, ये तुल्य परिमेय संख्या तुम लोग को दिया हुआ है। अगला क्या दिया हुआ है? तुल्य परिमेय संख्या के बाद एक्सरसाइज है। ठीक है, तुम लोग क्या इसको नोट करो कि हम मिटा दें इसको। तो अब दो परिमेय संख्याओं के बीच हम परिमेय संख्या कैसे ज्ञात करेंगे वो बता रहे हैं। दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करने का तुमको हम फॉर्मूला देंगे। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या प्राप्त करना। दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होता है। क्लास 7 में जो तुम पढ़े थे वो तरीका नहीं बता रहे, हम तुमको एक फॉर्मूला दे रहे हैं। उस फॉर्मूला के द्वारा परिमेय संख्या प्राप्त करेंगे। उसके पहले तुमको भिन्न का जोड़ और घटाव जानना चाहिए। भिन्न का जोड़ और घटाव जानने से पहले तुमको लघुत्तम जानना चाहिए। लघुत्तम जानने से पहले तुमको पहाड़ा जानना चाहिए।
पहाड़ा जानने से पहले तुमको गिनती जानना चाहिए। बस इतना ही ठीक है। तो हमको नहीं लगता है कि तुम लोग भिन्न का जोड़ कोई जानता होगा। जानते हो, क्योंकि हम 7 में बताए भी थे, है ना? ठीक, तो उसी के आधार पर हम तुमको 2 परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या निकालने के लिए बताते हैं। क्लियर? जैसे परिमेय संख्या इज इक्वल टू प्रथम संख्या प्लस दूसरी संख्या बटे 2। ये फॉर्मूला है। या तो इसी को जो है ना वो a प्लस बी बटे 2 कर सकते हैं, जहाँ a प्रथम संख्या और b दूसरी। a प्लस बी बटे 2 परिमेय संख्या को हम इसी फॉर्मूला के द्वारा प्राप्त करेंगे। इसी फॉर्मूला के द्वारा परिमेय संख्या प्राप्त करेंगे। अब एक एग्जाम्पल देखिए, ठीक है? एग्जाम्पल में कहते हैं कि 1/2 और 3/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करें। ऐसा तुम 7 में किए थे, याद होना चाहिए। हमको तो याद है। अब वो जो तरीका था वो कुछ और ही था। हम ये जो तरीका बता रहे हैं इस पर हम तुमको ज्ञात करके दिखाते हैं। ठीक है? 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है तो प्रथम परिमेय संख्या इज इक्वल टू a प्लस बी बाय 2। यही होता है ना? अब a की जगह पर किसी को भी रखो तो कोई जरूरी नहीं कि यही पहली संख्या रखेंगे। हम इसको भी रख सकते हैं, इसको भी रख सकते हैं, किसी को भी रखो। यह दादा है, यह दादा है, दोनों दादा। जब दोनों दादा है तो कोई भी दादा दादा है, हैं? अब दादा है तो कपड़ों जगह बैठ के चल देंगे गाड़ी पर। ऐसा कोई जरूरत नहीं कि यह दादा जगह जाने। लेकिन हाँ, कभी कभी हो जाता है कि ये वाला जो दादा है वो बेस है, हम जो कहते हैं वो पूरा हमको ले देता है। और दूसर का दादा खत खुनाता है, की करेगा? अभी मेला में भीड़ रहता है जाते और दाम जाते रहता है, नहीं दे देंगे, वो ठीक नहीं है। लेकिन ये दादे जखने कह देंगे कि हमको फूल वाला हेयर बैंड चाहिए, वह मिल जाएगा। ठीक है कि नहीं? बस तो सुनना, तुम लोग शोर करोगे तो हमारा वो गड़बड़ा जाएगा ना। तो 1/2 जोड़ 3/5 ये a प्लस बी बटे। क्या यहाँ तो दिक्कत है किसी को? आगे बढ़ते हैं। ये जो नीचे 2 है वो उसका बाप का घर है, वही रहेगा। अब ब्रैकेट के अंदर हमको एलसीएम निकालना है। किसका किसका? कितना आएगा? 10। यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ क्या हो जाएगा? 6। भिन्न का जोड़ है ना। 6 और 5 11 बटे 20 क्यों किए? क्योंकि ये और ये दोनों ऊपर नीचे वाला अब अंतिम में जाकर के मल्टीप्लाई है। तो इसके बीच एक ये परिमेय संख्या निकल गया। हम लोग जो परिमेय संख्या निकालते थे ना वो सम हर करके निकालते थे। 7 में वैसा सीखे थे। वो तरीका तुम्हारा अपना है, वो भी दिमाग में रखना है। ऐसा नहीं कि वो भूल जाओगे, उसको भी दिमाग में रखना। और ये जो तरीका बता दे रहे हैं
इसको भी रखना। स्मार्ट तरीका जो है वो यही है। वो तरीका तुमको 7 में थे क्योंकि तुम्हारा दिमाग उस समय 7 के लेवल का था। अब जब 8 में आ गए तो दिमाग तुम्हारा 8 के जैसा हो गया। अब 8 के जैसा हो गया तो थोड़ा एडवांस पढ़ना होगा। 7 में हम लोग पढ़े थे हाइड्रोजन का संकेत, कार्बन का संकेत। अब 9 में तुम उससे भी और ज़्यादा बढ़ करके पढ़ोगे क्योंकि तुम्हारा बॉडी बढ़ रहा है, हाथ और पैर तंदुरुस्त हो रहा है, दिमाग भी तंदुरुस्त हो रहा है। खाली चाउमीन नहीं खाना, बाकी देखो बढ़िया चीज खाओगे तो दिमाग तंदुरुस्त हो जाएगा। हम देखे थे उस दिन खड़ा रहते हुए 2 आदमी को, और भी लोग थे चाउमीन के दुकान के पास। ठीक है ना? चलो पहला परिमेय संख्या निकल गया। सोल्व करोगे तो इसको बंद करना पड़ेगा। सोल्व करोगे तो बंद करना पड़ेगा। दूसरा परिमेय संख्या a + b/2 फॉर्मूला तो वही रहेगा। अब की बार क्या करोगे, हम तो ये दोनों को ले लिए थे ना, अब की बार एक यहाँ से उठाओगे और एक नयका जो आया सो, तो एक आया यहाँ पर 1/2 और नयका जो है वो 11/20/2। अब आगे क्या करते हैं कि ये जो 2 है उसका माप कर रहे हैं। फिर हम यहाँ पर एलसीएम लिए थे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा, तो इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो 21/40 2 निकल गया। है ही जी है। तीसरी परिमेय संख्या = फिर वही a + b/2। अब की बार ऐसा करो कि मेरे पास अब 4 गो आ गया, हमने इन दोनों को ले लिया, हम इसको और इसको भी ले लिए। अब तुम चाहो तो इसको और इसको ले सकते हो, और नहीं तो इसको और इसको ले सकते हो। तो हम जो है सो 3/5 और इधर 21/40 को लिए हुए /2 कर दिए। फिर यहाँ पर हम 2 करेंगे और कितना एलसीएम 40, 8 या 24 और ये 28। क्या यहाँ पर तुम लोग समझ में आ रहे तुम लोग को या नहीं आ रहे? ठीक, तो हो जाएगा 45 बटे मल्टीप्लाई करते आए हैं ना, क्या को निकल गया 4थी परिमेय संख्या चौथा परिमेय संख्या के लिए जो है ना हम लोग फिर वही a + b/2 करेंगे। बार बार a + b/2 करने का कोई जरूरत नहीं है। तुमको आज के डेट में नया नया तुमको जो सिखा रहे हैं हम ना, इसीलिए हम ये वाला कर रहे हैं, थोड़े ना ऐसा कर, बुझे कि नहीं? तो अब तुमको वैसे 2 परिमेय संख्या को लेना हो जो तुम अभी तक इन ग्रुप में नहीं लिए। इस ग्रुप में जब नहीं लिए हो, ठीक है, तो ऐसा करो कि इसको और इसको ले लो। तो यहाँ पर 11/20 और 21/40/2। ये 2 किसका है? इसका बाप का। अब यहाँ पर चले आओ, एलसीएम 40, 2 11 दूनी 22 और ये आपका है तो 3 43 43
43/80। क्या बात है। पांचवी परिमेय संख्या a+b/2। अब तुम ऐसा करो कि इन दोनों को ले चुके हैं, ये दोनों बेचारा नाराज है, ले लेते, रो रहा था। तो 21/40 और 45/80/2 ये उसका भाग का, और ये 80 2 42 और ये 45, तो यह 5 और 2 7 87/100। इस तरीके से हम 5 को परिमेय संख्या तुमको निकाल के दिखाए, हम अनगिनत निकाल सकते हैं। और जो भी हम निकालेंगे ये कोई जरूरी नहीं कि तुम्हारा आंसर से मिलेगा। क्यों? क्योंकि दो परिमेय संख्याओं के बीच जब अनंत परिमेय संख्या होता है तब कौन सा परिमेय संख्या हमारे साथ टैली करेगा कहना मुश्किल है। तो इसका आंसर अगर नहीं मिलेगा तो तुमको हड़बड़ाने का कोई जरूरत नहीं, इसको तुम उतार सकते हो।